एक तरफ पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान और रूस का प्रेम देखा, मोदी और पुतिन की जोड़ी देखी, तो दूसरी ओर अमेरिका जो कि इस मुलाकात पर नजर गड़ाए बैठा था, उसे अब हिंदुस्तान की याद सताने लगी है। हालांकि आपको ये बात सुनकर हैरानी हो रही होगी कि अमेरिका तो कहीं ना कहीं अपने आप को ताकतवर दिखाता है, तो उसे तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आखिर क्यों अब उससे फर्क पड़ रहा है? क्यों उसे क्वाड की याद आने लगी है? क्वाड क्या है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन अमेरिका आखिर क्यों इमोशन जगा रहा है भारत के प्रति? इस पूरी खबर को समझने के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, रूस और भारत की ये दोस्ती पूरी दुनिया ने अभी देख ली, जो मुलाकात सामने आई सबको पता है, 19 समझौते सामने आ गए। नरेंद्र मोदी हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, दोनों ने एक दूसरे को बढ़ चढ़कर अपनी बातें रखी, सम्मान दिखाया। लेकिन अब अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, शायद उनको अब याद आने लगी हिंदुस्तान की। क्या हो गया ऐसा? देखिए, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली आते हैं और मुलाकातें जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, 24 घंटे में 3 बार वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और एक ऐतिहासिक जो तस्वीरें लगातार सामने आती हैं, प्रधानमंत्री उनके दौरे को ऐतिहासिक बताते हैं और कुछ जो डील्स हैं वो हुई। हालांकि बहुत सारी डील्स का इंतजार भारतीय लोगों को था, आम लोगों को था जी, उस पे अभी तक कुछ जो है वो बात बनती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन इस बीच क्वाड को लेकर जो जिक्र है वो अमेरिका की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने कहीं ना कहीं अमेरिका जिस तरीके से चाहता है कि क्वाड जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो। हालांकि क्वाड को लेकर ट्रंप इतना ज्यादा सजग दिखाई नहीं दे रहे थे। क्वाड क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट ये कहती है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, यानी इंडो पैसिफिक जो रीजन है, उसमें लगातार खतरे पैदा हो रहे हैं और उन जो वहां पर खतरे हैं वो सबसे ज्यादा खतरे जो हैं वो चीन से ही हैं। क्वाड एक संगठन है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 देशों का ये समूह है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें जापान है और जिसमें भारत है। जापान जो कि कई बार इस बात को कह चुका है कि क्वाड को कहीं ना कहीं भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है और आने वाले समय में भारत को ही इसे लीड करना चाहिए। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन जो सांकेतिक रूप से जापान ने कई बार इस बात को कहा है। लास्ट जो मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें जयशंकर जाते हैं और क्वाड समिट में हिस्सा लेते हैं, उसमें भी जापान ने जोर देकर राष्ट्रपति ट्रंप से इस बात को कहा कि हमारे वाले क्षेत्र में चाइना का जो प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और पिछले दिनों में बहुत ज्यादा टेंशन जो है वो जापान और चाइना में नजर आई थी। तो उससे पहले जापान की तरफ से इस बात का जोर देकर कहा गया कि कहीं ना कहीं भारत को अब आगे आना होगा और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी भूमिका जो है, जो सुरक्षा को लेकर खतरे पैदा हो रहे हैं, उसमें निभानी होगी। उनको काउंटर के लिए भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब एक रिपोर्ट जो अमेरिका के सामने आई है, उसमें भी यही बात कही गई है और माना गया है कि भारत की जो भागीदारी है वो क्वाड में बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा अहम भी है। क्वाड में जैसे मैंने बताया कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा जापान जो है वो इसके सदस्य हैं और चीन से खतरे के लिए हिंद प्रशांत जो क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन में, इससे निपटने के लिए इसे बनाया गया था। तो जिस तरीके से ऋतिक क्वाड को लेकर अब ये बातें दोबारा से होने लगी हैं, तो उसमें कहा यह जा रहा है कि भारत को अमेरिका जो है दोबारा से अपने पाले में लाना चाहता है। लेकिन हमने ये देखा है कि रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन है, या फिर रूस की तरफ से पुतिन की यात्रा से पहले कई संकेत भारत को दिए गए। उसमें यह कहा गया कि हम जिस तरह चीन से अपने संबंधों को रखते हैं, वैसे ही संबंध आपसे भी चाहते हैं। हम जितना आगे आने को तैयार हैं, उतना आप भी आइए। यानी कि ये कहा गया था कि आप सारी जो बाधाएं हैं उनको तोड़ के आइए। हम जानते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, टैरिफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो संबंध है उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप हो। ये रूस की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब पिछले दिनों जब बहुत ज़्यादा खबरें चल रही थी कि अमेरिका के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाया गया, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, तब चीन ने इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो कटाक्ष जो है वो किए थे। उसमें ये चीन ये कह रहा था, चीन की तरफ से लगातार जो अखबार थे या फिर जो मीडिया हाउसेस थे वो ये लिख रहे थे कि भारत का पिछले दिनों अमेरिका के करीब जाना उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाया। यानी कि उसका कटाक्ष था क्वाड की तरफ। भारत क्वाड में बहुत मजबूती से अगर जा रहा है तो उसका जो खामियाजा है वो उसको जो उसको तोहफा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ट्रंप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब शायद ये लग रहा है कि अमेरिका को ये समझ आ गया है कि भारत को हम अपने पाले में नहीं ला पाए। भारत जो है वो साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा देश है और गेम चेंजर जो है वो कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। हालांकि भारत की जो नीति है वो तटस्थता वाली है कि हम किसी के पाले में तो नहीं होंगे, हम न्यूट्रल हैं,
युद्ध हो रहा है हम उसके शांति के पक्ष में, लेकिन हम जो है वो ये देखते हैं कि हम हमारे साथ कौन है, हमें कैसे सबको साथ लेकर चलना है। वो एक नीति जो है वो भारत में अपनाए हुए है। टस्ता वाली नीति है, किसी एक के पाले में नहीं जाना है कि भाई हम ब्रिक्स में बहुत ज्यादा जाके हम सबको भूल गए। हम ब्रिक्स में भी मजबूत हैं, हम क्वाड में भी मजबूत स्थिति में हैं, और एससीओ में हालांकि उसमें भी बड़ी भूमिका है, लेकिन वहां भी हम उसी तरीके से बात जो है अपनी रखते हैं। आज जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर अपनी बात हम रख पाते हैं वो एक अपने आप में एक बड़ी बात है, और देश सुनते भी हैं। G20 समिट में हमने देखा किस तरीके से भारत ने अपनी भूमिका को दुनिया के सामने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भी समझ आ रहा है अमेरिका को कि भारत और रूस की नजदीकियां हमारे तमाम प्रेशर के बावजूद भी बढ़ रही हैं। ये अमेरिका को लग रहा है, लेकिन भारत किसी के भी बहुत ज्यादा करीब नहीं है। वही वाली बात है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो एक नीति जो है उस पर भारत जो है वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्वाड और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, वो जापान भी समझ रहा है, वो अब अमेरिका को भी समझ आ रहा है कि भाई हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिसके लिए ये क्वाड बनाया गया, अगर भारत ही इससे बहुत दूर चला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान इंडो पैसिफिक रीजन को भी होगा और क्वाड को भी होगा, ये समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अभी लगातार अमेरिका की नज़र हिंदुस्तान और रूस की इस मुलाकात पर बनी थी, इस बीच अब क्वाड की याद आई है अमेरिका को। साथ ही साथ अमेरिका का एक अलग ही प्रेम जगता दिख रहा है भारत के प्रति, उनकी याद आने लगी है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ट्रंप की एक रणनीति के तौर पर भी इसको देख सकते हैं कि ट्रंप के माइंड में क्या चल रहा है। हालांकि तो ट्रंप को पता है, लेकिन इस पूरी मुलाकात में भारत और रूस की दोस्ती से इतना तो कह सकते हैं कि अमेरिका को बेचैनी तो हो गई है, उनको टेंशन तो हो गई है। आपको क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।